अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्या मार्केट बुलिश है या बेरिश है? क्या आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहिए? असल इंसान वो होता है क्रिप्टो के अंदर जो आपको फैक्ट्स के साथ और डिटेल्स के साथ मार्केट बताने की कोशिश करेगा। आज मैं आपको डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूँगा क्या आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, क्या मार्केट बुलिश है और बेरिश है। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, क्या उस इन्वेस्टमेंट्स को आपको एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या ये आपके पास राइट सेंटीमेंट्स हैं मार्केट के? तो मैं डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये क्रिप्टो जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि जितने लोग भी हैं, हर बंदा अपने साइकिल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कोई बंदा जो है वो ग्राफ को देख कर ट्रेड कर रहा है, कोई लोग जो है वो मार्केट्स के एग्जिट एंड आउट पैटर्न्स को देख कर ट्रेड कर रहे हैं, कोई लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, कोई तुक्कों में ट्रेड कर रहे हैं। तो हर इंसान अपने तरीके से यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करता है और हर इंसान अपने तरीके से यहाँ पे आपको न्यूज़ देने की कोशिश करता है। तो डिसेंट्रलाइज मार्केट होने की वजह से मैसअप बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास इतनी जो है वो श्योरिटी नहीं है, लोग इतने एजुकेट नहीं हैं, सिर्फ कैमरा उठाते हैं, कुछ भी सुनते हैं और आपको बता देते हैं। मैं आपको विद फैक्ट्स एंड प्रूफ के साथ हर चीज़ बताने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डालने का पर्पस है कि मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो ग्रेजुएट हो और समझने की कोशिश करे कि मार्केट का फंडामेंटल क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा, सेंटीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इंडिकेटर आप कॉइन ग्लास के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली ये इंडिकेटर्स आपको क्या बताता है? इंडिकेटर्स आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर लोग ज़्यादा फेयर के अंदर हैं या ग्रीड के अंदर है। अब देखो, पिछला डेटा अगर आप उठाकर देखते हो ना, 2021 का, 2017 का, 2023 का, तो आपको पता चलता है कि भाई ये जो सेंटीमेंट्स हैं उस डेटा को कॉपी करता है। अब उस डेटा को कॉपी करके ये बताता है कि पिछले सालों के अंदर क्या हुआ था और फिर मार्केट ने क्या आपको जो है वो दिया था। तो मैं पिछले डेटे को देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे दिखता है कि 2021 के अंदर लोगों के सेंटीमेंट्स इंतहाई बुलिश थे और वो इंडिकेटर हमें बताता है कि लोग जो है वो 85% तक बुलिश थे 2021 के अंदर, जब वो लोग स्टक हो गए और उसके बाद वो कभी भी एग्जिट नहीं कर पाए। आज भी 2021 में लोग फंसे हुए अभी तक नहीं निकल पाए हैं। अब यहाँ पे आपने दूसरी चीज़ ये समझनी है कि आज 2025 के अंदर, और नवंबर का मंथ है, डेट की बात करूँ तो 19 नवंबर आज डेट है, और यहाँ पे लोगों के सेंटीमेंट्स को अगर आप चेक करते हैं तो इंतहाई फेयर के अंदर है। फेयर का मतलब होता है कि लोग इस टाइम बहुत डरे हुए हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं और बिल्कुल जो है वो स्टक हो चुके हैं। जब भी ग्रीड इंडेक्स आपका हाई होगा तो मतलब ये समझना है कि ये डेटा आपको कॉपी करके बताता है कि लोगों के सेंटीमेंट्स क्या हैं। अब ये सेंटीमेंट्स कहाँ से देखे जाते हैं? ये वेबसाइट जो है वो डेटा को कहाँ से निकालती है? जो भी डेटा जो ये डेटा कहाँ से निकलता है? बेसिकली ये डेटा निकलता है जब भी आप कमेंट कर रहे होते हो, आपके सेंटीमेंट्स को चेक कर रहा होता है। ये डेटा आपको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा होता है कि आप मार्केट के बारे में क्या करते हैं। जब भी आप कमेंट करते हैं, ये आपके कमेंट्स को टैली करता है और फिर आपका डेटा आपके साथ शेयर कर देता है। तो ये बेसिकली ऑथेंटिक होता है, 90% ऑथेंटिक होता है, 10% का आप कह सकते हो कि अप एंड डाउन रहता है। आज मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या है? बेरिश सेक्टर है। लोग जो है वो इंतहाई फेयर के अंदर हैं, लोग डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? आज क्रिप्टो के अंदर हर बंदा, 98% इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इस टाइम आपको बेरिश बता रहा है मार्केट। उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स हैं, वो बताने की कोशिश करूँगा। एक न्यूज़ आई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ये अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले शेयर की थी कि भाई रशिया के एक बंदे ने बताया था कि यूएसए आने वाले वक्त के अंदर अपना डेट उतारने के लिए, जो कि 37 ट्रिलियन का है, उसके लिए मार्केट को डंप करेगा और मार्केट के अंदर अपना पैसा डिप्लॉय करेगा। तो मार्केट को जितना हो सकता है वो गिराएंगे और अपना पैसा इन करेंगे और अपने डेट को उतारेंगे। तो वो चीज़ मैंने शेयर की थी और मुझे पता था कि ये न्यूज़ जो है वो 70% तक जो है वो राइट हो सकती है, बट आप कंफर्म नहीं हो सकते हो कि ये राइट हो सकती है या रॉन्ग हो सकती है। तो अब देखो कि अब वही चीज़ आपको देखती हुई नज़र आ रही है मार्केट के अंदर कि मार्केट को गिराया जा रहा है। अब मार्केट को कौन से कॉइन्स आपके सबसे ज़्यादा गिर रहे हैं? जिनका मार्केट कैप लो है। अब लोग बोलते हैं कि मीम कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम के अंदर लोगों को मीम कॉइन से कोई 10 टू 20-50x तक जो है वो प्रॉफिट मिला है। क्यों मिला है? इसलिए मिला है कि आज कम्युनिटी शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा कमाना चाहती है, स्पोर्ट के अंदर रहकर भी वो मीम से पैसा कमाना चाहते हैं। आल्ट के अंदर वो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अपने पैसे को लॉस नहीं करना चाहते, बैंकिंग के अंदर नहीं रखना चाहते, वो आल्ट्स के अंदर अपना पैसा जो है वो सिक्योर करते हैं। लेकिन आज के तौर के ऊपर
आपके 20% या 30% इन्वेस्टर्स जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें आपके पॉलिटिशियन हैं, आपके इंस्टीट्यूट आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो आल्ट्स के अंदर जाते हैं और अपनी 30% का पैसा बैंक पे नहीं रखते हैं, वहाँ पे रखते हैं। अगर वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो उनको 1x भी मिल गया उनकी अमाउंट का तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत सिक्योर रहती है। 70% का लोग आज इस टाइम मीम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ लोग फ्यूचर नहीं करना चाहते, फ्यूचर के रिस्क को हटाने के लिए उन्होंने मीम कॉइन्स जो है वो जनरेट किए हुए हैं। अब मीम्स कॉइन्स के अंदर भी कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ मीम कॉइन्स तो बिल्कुल बेमकसद होते हैं, जिनके पीछे कोई मकसद नहीं होता, मीन्स के उनका कोई रीज़न नहीं होता, वो बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ मीम्स कॉइन्स ऐसे होते हैं जो अपनी कम्युनिटी में ट्रस्ट गेन करते हैं। यहाँ पे बात होती है मीम कॉइन्स की हमेशा कि डीलिस्ट हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, बड़े मीम कॉइन की बात करूँ, जैसे कि आपके पास फ्लोकी है, पेपे है, पिंगुन है, बोंक है, ये जितने भी कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने कम्युनिटी के अंदर एक जगह बनाई है और इसमें जो है वो जितनी भी टीम मेंबर्स इसको बनाने वाली है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। तो डेफिनेटली ये आप कह सकते हो कि एक अच्छा मार्केट कैप के साथ अगर कोई मीम कॉइन है तो वो कम्युनिटी के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जितने भी मीम कॉइन चलते हैं अपनी कम्युनिटी की वजह से चलते हैं और उसकी टीम सपोर्ट की वजह से चलते हैं। 5 मीम कॉइन्स के मैंने नाम लिए हैं। तो ये मीम कॉइन स्ट्रॉन्ग क्यों है? इनकी टीम काम कर रही है, डेली आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे रही है, कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्केट कैप बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक नहीं करते। यही सबसे बड़ी वजह है कि हर साल आपको ये एक मैसिव इनकम देते हैं। तो समझने की कोशिश ये करनी है आपने कि जितने लोग भी मुझे आके कहते हैं कि हादी भाई मार्केट बेरिश है, कब बाय करोगे मार्केट के अंदर? आज अगर आप मार्केट के अंदर बाय नहीं करोगे तो कब करोगे? एक्सट्रीम फेयर है मार्केट के अंदर। एक्सट्रीम फेयर का मतलब ये होता है कि मार्केट इस टाइम 50% के एक्सट्रीम फेयर के अंदर है कि लोग इस टाइम बिल्कुल डरे हुए हैं, बाइंग नहीं करते हैं। तो मार्केट आपसे क्या रिकमेंड करती है? मार्केट आपसे ये रिकमेंडेशन करती है कि अपना पैसा निकालो, मार्केट से निकल जाओ और बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा डालें। वो पैसा डालकर जब मार्केट को पंप करें, फिर आप उसके टॉप के ऊपर बाय करो और वो मार्केट से पैसा लेके निकल जाएं और आप फंस जाओ। सिंपल सी साइकोलॉजी है, कुछ इसके अंदर डिफरेंट नहीं है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अभी अगर आप बाय नहीं करते चाहोगे तो कब करोगे? अच्छा, फॉर एग्जांपल BTC आज 90K के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप समझते हो कि BTC हो सकता है कि 60K के ऊपर आएगा, तो इसका आपका होना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होगा तो आप करोगे ना। अब इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है? फॉर एग्जांपल 2 थ्योरीज आपने बनाई हुई हैं। या तो मार्केट यहाँ से बुलिश करेगी, अगर आप मार्केट को देखते हो या मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हो। मैं मार्केट को देखता हूँ यहाँ से बुलिश करेगी। कितने परसेंट बुलिश करेगी? बुलिश है 70% जो है वो बुलिश है मार्केट, या 80% मेरी नज़र के अंदर मार्केट बुलिश है। उसके सेंटिमेंट्स को देखते हुए, उसके फेयर इंडेक्स को देखते हुए, बाकी डेटा को कैप्चर करते हुए मैं देख रहा हूँ कि मार्केट 80% जो है वो बुलिश है। 20% मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है, जो कि BTC ना होकर भी $70,000 के ऊपर जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अपना इन्वेस्टमेंट प्लान रखूँगा ना मार्केट के अंदर, ना कि मैं यहाँ से मार्केट से निकल जाऊँगा। मैं क्या करूँगा? मेरे पास $1,000 है, तो मुझे लगता है 20% कोई चांसेस नहीं होते। मैं अपने सेंटिमेंट्स को रखता हूँ कि 20% हो सकता है कि BTC यहाँ से $70,000 के ऊपर चले जाए। मैं क्या करूँगा कि अपना $700 अभी इन्वेस्ट कर दूँगा, $300 मैं बैकअप के लिए रखूँगा और मैं इन्वेस्ट करूँगा 70,000 के ऊपर। मैं अपने चांस को मिस भी नहीं करूँगा और मैं इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। फेयर तो आपके पास होना ही नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। आपके पास राइट एटिकेट्स होने चाहिए बाइंग करने के और बाइंग प्रोसीजर के। तो अगर आपके पास ये प्रोसीजर होंगे तो आप कभी भी मार्केट के अंदर डंप नहीं करोगे। लोग क्या करते हैं? मार्केट डंप करती है, $1,000 डाल देते हैं, उनके पास बैकअप नहीं होता तो वो क्या फंस के रह जाते हैं। फिर ना उनके पास DC अमाउंट होती है, ना उनके पास मनी मैनेजमेंट होता है, ना वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो इस वजह से वो स्टक हो जाते हैं। फिर वो रोना स्टार्ट कर देते हैं कि यार मार्केट में जो है वो हमारे साथ गेम कर दिया। बिकॉज गेम आप खुद करवाते हो। आपको ये नहीं पता कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कैसे करना है, किस स्टेप के ऊपर करना है और कैसे लेके चलना है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट के फंडामेंटल्स बुलिश हैं विद 80%। उसकी रीजंस मैंने आपको बताई हैं कि मार्केट को जितना डंप करना था कर लिया। अब उसकी सबसे बड़ी रीजंस क्या है कि अभी आपका BTC जो है वो डंप करता है, आपके आल्ट्स डंप नहीं करते हैं, 2% या 3% की करेक्शंस लेते हैं। और जैसे ही BTC थोड़ा सा 90,000 से 92 पे जाता है तो आपके आल्ट्स जितने भी हैं या मीम कॉइन्स वो आपकी रिकवरी कर लेते हैं और 2% के गेन के अंदर वो आ जाते हैं। ये आपके साथ देखने को मिल रहा होगा, आप देख रहे होगे मार्केट के अंदर। तो मार्केट की एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है, जो बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? मार्केट का पैसा, इंस्टीट्यूट का पैसा, मार्केट मेकर का पैसा, सपोर्ट का पैसा, वहाँ पे आकर एक मार्केट स्टेबल होती है। और जैसे कि आप देखो कि पेपे, फ्लोकी, बोंक, ARB, इना जितने भी हैं, आप 2 साल का इनका जो है वो डाउन
बॉटम चेक कर सकते हो जहाँ पे उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया था। आज मार्केट वहाँ से भी नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग अपना पैसा कभी भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि स्पोर्ट वाला पैसा कभी भी नहीं निकलेगा। वो अपना पैसा लेकर कभी भी आउट नहीं होंगे। आपको इसलिए डराया जाता है कि ये बीम डेड हो जाएंगे। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग देखे हैं जो लोग मेरे साथ वीडियो शेयर करते हैं कि हादी भाई ये देखो, इस बंदे ने जो है वो बोल दिया कि सोलाना मीम कॉइन्स नहीं है, सोलाना एक एक्सचेंज है, इथेरियम एक एक्सचेंज है, सोलाना कैसे जो है वो डेड हो सकता है, या सोलाना एक मीम कॉइन है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन के नाम के ऊपर दबे हैं, उनको पता ही नहीं है मार्केट के अंदर क्या है। तो मेरे सेंटीमेंट्स आपको ये बताते हैं भाई मार्केट जो है वो बुलिश है। 20% के कैप्चर के लिए आप अपनी अमाउंट को जो है वो बैकअप के लिए रख लो, बाकी आपके पास अमाउंट है तो आप इन्वेस्ट कर दो। BTC अगर नीचे जाएगा भी तो BTC अभी रोटेशनल मार्केट को रोटेशन कर रहा है। अब ये मार्केट को रोटेशन क्या होता है बेसिकली, BTC की करंट प्राइस अगर मैं बात करूं तो 4 ट्रिलियन को इसने टच किया। 3.97 ट्रिलियन की इसका मार्केट कैप हुआ है आज से 2 महीने पहले। और आज मार्केट के अंदर अगर बात करूं तो इसने 1.6 ट्रिलियन का अमाउंट जो है वो BTC से रोटेट हुई है। रोटेट से मतलब कि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला है और एक बड़ी तैयारी चल रही है, किसी भी बड़े एक्सचेंज के अंदर जो है वो अमाउंट सडनली जो है वो डाली जाएगी और अमाउंट एकदम से फ्लो करेगी। आपके पास टाइम नहीं होगा बाइंग का और आपके पास टाइम नहीं होगा सोचने का। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा अपनी प्रिपरेशन करके रखो। क्रिप्टो आपको सिखाता है पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो मार्केट की नज़र को अगर आप देखना चाहते हो तो मार्केट के फंडामेंटल्स को देखना है, फंडामेंटल के ऊपर आपने काम करना है। आपने देखना है कि भाई मेरे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा हूँ और उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों ने फेयर के अंदर बाइंग करनी है। फेयर सेक्टर वो होता है जो आपने बाइंग करनी है। आज 90% लोग जो है वो आपको कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो बेरिश है। तो यही वो टाइम होता है जब आपने मार्केट के अंदर देखा होगा कि लोगों ने ये कॉल्स दी हैं। 2023 को उठाकर देख लो, 2022 को उठाकर देख लो, 2024 को उठाकर देख लो। जब लोगों ने ये रिकॉल्स किए हैं तो उसके बाद आपको मार्केट एक डाउनफॉल नज़र आई है। होपफुली ये आपकी वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। मैंने आपके सामने जो है वो हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मार्केट के अंदर आप बाइंग कर सकते हो जब मार्केट डाउन हो। जब ग्रीड होती है तो आपने बाइंग नहीं करनी, अपनी बाइंग को बंद कर देना है। बेशक आपको 2 महीने वेट करना पड़े, राइट टाइम के ऊपर बाई करना है। जब लोगों के अंदर इंतहाई फेयर हो, ग्रीड के अंदर बॉटम के अंदर जाएँ, आप बाई करो और अपने राइट टाइम का वेट करो और एग्जिट करो। कंपाउंडिंग के ऊपर बात करूंगा। कंपाउंडिंग बेसिकली क्या है इसी वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंपाउंडिंग क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका विजन लेके आता है कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग क्या है बेसिकली, अपने एक देखो 2x 3x निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज आपका पेपे, फ्लोकी, बोंग, इना, ARB, डॉज, XRP हर कॉइन्स आपको डाउन टू बॉटम देके बैठे हुए। WLD जितने भी कॉइन्स आपके मैंने जो बाई करवा, वेफ हो गया आपका, तो डाउन टू बॉटम बैठे हुए हैं। आज यहाँ से अगर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30% का गेन आता है तो आप 3 to 4x निकाल सकते हो। इतना पोटेंशियल आपके पास बैकअप पे पड़ा हुआ है। पहली चीज़ होगी है। तो आप क्या करोगे अभी के टाइम के ऊपर, अभी आपने जो है वो इंतहाई बाइंग करनी है। अगर आपके पास बाइंग ख़त्म हो चुकी है तो आपने वेट करना है। अगर आपको 40 दिन या 20 दिन मिल रहे हैं तो अगर आपके पास अमाउंट ऑफ फ्लो आती है तो आप एक अच्छा DCA कर सकते हो और अपनी अमाउंट का जो है वो वेट कर सकते हो। जिन लोगों ने बाइंग की हुई अपने एग्जिट नहीं बनाने, स्पोर्ट वाले ने कभी भी नहीं करना। देखो फ्यूचर वालों को डर लगना चाहिए, स्पोर्ट वालों को कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। मार्केट कुछ भी नहीं करेगी। अगर 4 महीने नीचे रहेगी तो एक पंप के अंदर आप सारा पैसा जो है वो लेकर मार्केट से निकल सकते हो। कंपाउंडिंग आपने 1000 से $3000 बनाना है, 3000 से 9 बनाना है और 9 से $27000 बनाना है। इसी तरह अगर आपके पास $10000 है तो आपने 10 से 30 बनाना है और 30 से 90 बनाना है और 90 से 90 और 90 से आप जो है वो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रीड पे कंट्रोल करना है। मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एग्जिट करवाऊंगा, आपकी एंट्रीज की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए। पैसा आप लेकर जाओगे, फर्स्ट स्टेप इज़ वेरी क्रिटिकल। जब आप अपना फर्स्ट स्टेप ले लोगे, 3 to 4x बना लोगे, फिर अगर आप 1x भी उठाओगे ना तो आपके पास एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी और आपके पास अमाउंट ऑफ फ्लो खुल जाएगा, आपके पास वे खुल जाएगा। जब आपके पास एक अच्छी पैसा कमा लो, फिर आप स्पोर्ट भी करो, फ्यूचर भी करो, स्कैल्पिंग भी करो, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? आपके पास लॉस करने के लिए कुछ नहीं होगा। आप अपने पोर्टफोलियोज़ को 3 सेक्टर के ऊपर डिवाइड कर दो, फिर उसके अंदर ट्रेड करो। होपफुली आपके लिए क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।